हेलो एवरीवन, वेलकम टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इन क्वेश्चन के साथ साथ हमने उसका आंसर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमने 2026 के एग्जाम से रिलेटेड बनाया हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2026 के पेपर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन एंड उसके आंसर। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पीसीआई, गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ पीसीआई। तो यहाँ पे आपको पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है एंड उसके कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। ये ब्रीफ क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स सब्जेक्ट जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसके जो आंसर्स होते हैं ये सबसे इजी होते हैं अगर आपको हर एक टर्म का मीनिंग जो है वो पता है तब। तो जब भी आप एक एक आंसर प्रिपेयर करेंगे तो उसके जो टर्म्स होते हैं सिर्फ वो डिफिकल्ट होते हैं, उसका मीनिंग डिफिकल्ट नहीं होता है। ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो लॉ एंड एथिक्स यानी कि फार्मेसी में जो लॉज यूज होने वाले हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है एंड रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस किए जाते हैं, अप टू डेट के बारे में आपको स्टडी करना होता है। तो आप जब भी इसको प्रिपेयर करिए तो उसके जो जो टर्म है वो अंडरलाइन करके आपको उसका मीनिंग अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, चाहे वो इंग्लिश में सिंप्लीफाई करके आप लिख लीजिए या आपको हिंदी कंफर्टेबल है तो हिंदी में आप वहाँ पे उसका मीनिंग लिख सकते हैं, जिससे कि आपको ये पूरा जो टॉपिक होता है पीसीआई का या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन या उसका क्या फंक्शन होता है ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको आंसर याद हो गया तो उसके टर्म को भी आप फिर रट्टा मार सकते हैं कि इस टर्म का ये मीनिंग था, तो उस वे में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप जब भी परफॉर्म करेंगे तो उसके टर्म्स को आप चेंज मत करिए, यानी कि जो उसके अंदर यूज होने वाले टर्म्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड वर्ड होता है, नॉमिनेटेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर। तो ये जो वर्ड्स है उसका मीनिंग भले आपको समझ में आ जाए बट उसके वर्ड्स को आप चेंज मत करिए, वरना ये आंसर का जो वेटेज है वो रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज लॉ एंड एथिक्स में आपको सिर्फ उसके टर्म्स जो है वो याद रखने के लिए दिया जाता है। तो जब भी आप प्रिपेयर करें तो उस तरीके से आप प्रिपेयर करिए। Then next question is give the aim and objective of DNC Act, Drug and Cosmetic Act जिसको कहा जाता है। Explain the Schedule N of DNC Act 1940। तो यहाँ पे आपको DNC Act का एम और ऑब्जेक्टिव लिखना है एंड शेड्यूल एन के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। देन डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ DTAB। तो यहाँ पे DTAB का आपको फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। देन डिस्क्राइब द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट के क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, रिक्वायरमेंट यानी कि क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है अगर आपको गवर्नमेंट एनालिस्ट बनना है तो, एंड उसके ड्यूटीज क्या क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। देन डिफाइन ड्रग इंस्पेक्टर। ये नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों को बनना होता है, इसीलिए हम लोग बी फार्म डी फार्म चूज करते हैं। तो वो होता क्या है उसका डेफिनेशन आपको पढ़ना है एंड उसको उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं एंड उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती है एक ड्रग इंस्पेक्टर की, इसके बारे में आपको डिटेल में इस क्वेश्चन में स्टडी करना है। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो ये टॉप 5 में मैंने दिए हुए हैं। Then next is what is loan license? Write a note on schedule M। तो यहाँ पे उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है लोन लाइसेंस के बारे में, लोन लाइसेंस होता क्या है एंड उसके बाद शेड्यूल एम के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। आगे देख लेते हैं। गिव द ऑब्जेक्टिव ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव ऑफेंस एंड पेनाल्टीज के बारे में लिखना है नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के एक्ट का, जो कि 1985 का है। जैसे कि आप हर एक चैप्टर का लॉ एंड एथिक्स में आपने देखा है, उसके इंडेक्स में आप देखेंगे तो उसके नाम के साथ साथ, उसके चैप्टर के नेम के साथ साथ उसका एक्ट का ईयर जो है वो भी मेंशन है। ये जो ईयर्स है ये सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग में 4 मार्क्स के लिए आपको पूछते हैं, या फिलिंग द ब्लैंक्स में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें ये ईयर के बारे में आपको जरूर पूछा जाता है। जैसे कि नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक एक्ट अंडरलाइन कर देंगे, या तो मैच द फॉलोइंग अगर देंगे तो मैचिंग के लिए ईयर आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है। तो उस तरीके से आपको
जो भी चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका ईयर है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड एनिमल एथिक्स कमिटी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IAEC भी कहते हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जो है वो आपको डिस्क्राइब करके स्टडी करना है, उसमें कौन कौन होता है। देन डिफाइन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइजन एक्ट 1919, डिफाइन एडवर्टाइजमेंट एंड मैजिक रेमेडी। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया है। डिफाइन पॉइजन एक्ट 1919, यानी कि इसके एक्ट के बारे में आपको उसका डेफिनेशन लिखना है, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। एंड 2 डेफिनेशन दिया हुआ है जो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, वो है एडवर्टाइजमेंट एंड मैजिक रेमेडी। ये 2 अलग अलग टॉपिक है, उसके डेफिनेशन आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज give the calculation of retail price of formulation according to Drug Price Control Order 2013 and explain the calculation of ceiling price of schedule formulation। तो यहाँ पे आपको calculation of retail price of formulation according to Drug Price Control Order 2013 के बारे में पढ़ना है and calculation of ceiling price of schedule formulation, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में यानी कि 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर अ मेडिसिन टू बी इंक्लूडेड इन द NELM। तो यहाँ पे आपको NELM में कौन कौन से मेडिसिन जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, उसके क्राइटेरिया के बारे में आपको बताना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट और राइट फार्मासिस्ट ओथ। फार्मासिस्ट ओथ को पूरा पढ़ के जाना है आपको। ये 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में से किसी में भी पूछा जाता है, मोस्टली तो अभी 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप टू बी मेंटेन्ड विद मेडिकल प्रोफेशनल। तो यहाँ पे आपको मेडिकल प्रोफेशनल के साथ में किस तरीके से रिलेशन को मेंटेन किया जाता है उसके बारे में लिखना है। एंड फार्मासिस्ट ओथ के बारे में पढ़ाई करनी है। सो जो फार्मासिस्ट ओथ है इसको आपको रट्टा मारना है, सेम जिस तरीके से दिया होता है उसमें कोई भी थोड़े भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो। उसके हर एक स्टेट्स को, उसके हर एक सेंटेंस को आपको सेम वे में लिखना है। उसका जो सीक्वेंस है उसके पैराग्राफ्स का, उसको भी आपको सेम रखना है। यानी कि आप एक तरीके से उसको पूरा रट्टा मार लीजिए कि जो भी फार्मासिस्ट का ओथ है उसमें क्या क्या लाइंस होते हैं और वो करेक्ट वे में आपको लिखना है। वो 10-10 बार लिखना भी पड़े तो आप लिख के प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है, उसके जो टर्म्स है वो सब सिमिलर होने चाहिए। Next is give the aims and objectives and explanation of the requirement of experience for a registered medical practitioner to terminate the pregnancy। तो ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के इसमें आता है, जिसमें एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। Then what is CDSCO? Mention the function of CDSCO। तो हर एक शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म के साथ में आप पढ़ के जाएंगे तो 1 मार्क में आपको पूछने पे आप लिख सकते हैं। वो 1 मार्क का जो क्वेश्चन है आपका कवर हो जाएगा इस तरीके से। सारे शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो आपको उसके फुल फॉर्म के साथ याद रखने हैं। सारे एक्ट का जो ईयर है, एक्ट ऑफ ईयर, उसके बारे में याद रखना है। उसके अमेंडमेंट्स के ईयर जो है वो याद रखना है। तो आपका 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है फार्मेसी लॉ सब्जेक्ट के, वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन ई गवर्नेंस ऑफ लाइसेंस, एक्सप्लेन होलसेल बिजनेस एज मेंशन इन GRP। तो यहाँ पे ई गवर्नेंस लाइसेंस के बारे में आपको लिखना है एंड होलसेल बिजनेस एज मेंशन इन GRP के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन GPP इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। तो GPP के बारे में कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी दोनों में आपको क्या क्या होता है GPP का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांडेड ड्रग। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। जेनरिक ड्रग कौन से होते हैं, ब्रांडेड ड्रग क्या है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, इसके बारे में आपको इसमें स्टडी करना है। Then explain the silent aspects of new drugs and clinical trial rules 2019। Explain Indian Pharmacopoeia Commission। तो यहाँ पे आपको न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल्स क्या क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। एंड देन इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है ब्लड बैंक ओपन करने के लिए, और उसका क्या क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। देन राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल।
जैसे हमारे पीसीआई का हमने पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन, उसी तरीके से हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या फंक्शन है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये थे हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के। जैसा कि मैंने मेंशन किया था, इन सभी 20 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में बना रखा है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। अदर वीडियोस के लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।